दोस्तों, शालिनी खबर में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ बादाम के बारे में। जी हाँ, बादाम की खेती के बारे में। बादाम जो है हमें खाने में फ़ायदा तो करता है, पर बादाम पता है आपको हमें नुकसान भी पहुँचाता है। तो हमें ये दोनों चीज़ें ही पता होनी चाहिए कि हमें किस कंडीशन में जो है बादाम नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को है बादाम नहीं खाना चाहिए, और बादाम खाने से आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और कितने बादाम आपको खाने चाहिए, कोलेस्ट्रॉल के अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी में आपको फ़ायदा पहुंचा सकती है बादाम खाने से। जी हाँ, तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आप बादाम और किशमिश को दोनों को भिगाकर खाते हैं, भिगाकर खाना है तो आप गर्मी में भिगाकर खाइए, सर्दी में आप ऐसे भी खा सकते हैं। बादाम को भिगाकर खाने से किशमिश के साथ दोनों अगर आप साथ खा रहे हैं तो इसमें जो कैल्शियम की मात्रा बहुत अच्छी पाई जाती है। इसलिए जो है हड्डियों के दर्द अगर आपको रहते हैं तो वो दूर हो जाएंगे और हड्डियां जो है मजबूत हो जाती हैं। जी हाँ, इसे अगर आप किशमिश और बादाम आप इकट्ठे खा रहे तो इससे आपकी हड्डियां मजबूत होंगे, और खाली पेट अगर आप इसे खाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। आपको जो है 24 घंटे में 8 से 10 से ज़्यादा बादाम भी नहीं खाने हैं, वरना ये आपको जो है नुकसान पहुंचा सकते हैं। बादाम हमें ज़्यादा नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये हमारे अंदर जो है बॉडी के अंदर गर्मी पैदा करते हैं। और गर्मी में आप भिगाकर बादाम खाएं, सर्दी में आप ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप खाना चाहते हैं तो आप भी सर्दी में भी छिलका उतार के खा सकते हैं। अगर आपके पेट में गर्मी रहती है, आपको पाइल्स की प्रॉब्लम है, या आपके बॉडी पे फोड़े फुंसी या फिर मुहासे होते हैं, तो आप बादाम सर्दी में भी भिगाकर ही खाइए, आप डायरेक्ट बादाम मत खाइए। और भीगे हुए बादाम खाने से जो है पाचन भी हमारा अच्छा होता है, वज़न भी कम होता है, दिमाग तो तेज होता ही है बादाम खाने से। और कोलेस्ट्रॉल की बात करूँ तो कोलेस्ट्रॉल में भी बहुत काम करता है। जी हाँ, कोलेस्ट्रॉल में कैसे काम करता है ये मैं आपको बता रही हूँ। कोलेस्ट्रॉल जो है गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जब बैड कोलेस्ट्रॉल बॉडी में हमारी बढ़ जाता है तो उससे जो है हमें हार्ट अटैक के चांसेस जो है किसी भी पेशेंट में, हमारी बॉडी में जब बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है तो हार्ट अटैक के चांसेस जो है उसी से जो है बढ़ जाते हैं। और अगर हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल से ज़्यादा होगा तो वही चांसेस कम रहेंगे। तो इसके लिए है कि आप इस चीज़ से भी बचें। इसके लिए आप 4 से 5 बादाम डेली खाइए। जी हाँ, डेली आप 4 से 5 बादाम खाएंगे तो उससे जो है बादाम खाने से गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और अगर आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल भी है तो बैड कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपकी बॉडी में बादाम खाने से ऑटोमेटिकली जो है कम हो जाएगा, क्योंकि गुड कोलेस्ट्रॉल आपकी बॉडी में जो है ज़्यादा बनने लगेगा। जी हाँ, आप किशमिश और बादाम दोनों मिलाकर खाते हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसका जो छिलका है, एक्चुअली छिलका हमें क्यों खाने को मना किया जाता है कि बादाम छील के ही खाइए, क्योंकि बादाम के ऊपर जो एक टैनिन कंपाउंड मौजूद होता है, उसे छिलके के ऊपर जो टैनिन कंपाउंड होता है वो शरीर में जो है हमारी हम अगर बिना छिले खाते हैं तो वो सारे जो बादाम के पोषक तत्व है वो हमें नहीं मिल पाते हैं। जी हाँ, इससे जो है हमें, इसलिए जो हमें बादाम है वो हमें छील कर ही खाने चाहिए। जी हाँ, रोज़ भीगे हुए बादाम ना खा के अब बादाम की तासीर भी क्या है, तो बादाम की तासीर की बात करें तो बादाम जो है गर्मी ही पैदा करते हैं। जी हाँ, बादाम शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। तो सर्दियों में तो हर चीज़ में आप लड्डू बनाइए, कुछ भी बनाइए, उसमें बादाम डाल के खाइए, या आप ऐसे ही बादाम खा सकते हैं जो आपको बहुत ही फ़ायदा देंगे। दूसरी बात हम कर लेते हैं इसमें। जी हाँ, बादाम को अगर आप दूध में मिलाकर पीते हैं, इसे आप दूध में पीस के जो है इसमें मिला सकते हैं, उससे भी हमारे शरीर में जो कैल्शियम की पूर्ति होती है, साथ ही जो है ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है। इसमें जो है बादाम दूध में मिलाकर पीने से क्या होता है कि प्रोटीन, विटामिन ई और फाइबर, मैग्नीशियम से जो भरपूर होता है, ये सब जो है हमारी बॉडी में जो है बहुत अच्छी मात्रा में जो है दूध के साथ पीने से जाते हैं। की खेती की बात करें तो बादाम की खेती के लिए जो टेम्परेचर चाहिए, जहाँ की जलवायु का टेम्परेचर जो है 7 से 25 डिग्री तक होता है, बादाम की खेती वहीं हो सकती है। जी हाँ, जहाँ पे गर्मी है उसमें बादाम की खेती नहीं हो पाती है, और बादाम की खेती करना जो है आसान नहीं होता है, पर बादाम की खेती में प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होता है। जी हाँ, एक बार अगर बादाम की खेती होती है तो बादाम की जो है लॉन्ग टर्म तक जो है उससे जो है पैसा कमाया जा सकता है बादाम की खेती से। अब बादाम कब खाना चाहिए, ये भी आप बादाम सुबह स्नैक्स के रूप में खाइए, जो कि आपको बहुत फ़ायदा देंगे। जी हाँ, बादाम
सुबह खाते हैं तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा देंगे। अगर अब मैंने आपको बताया कि आपके पेट में गर्मी रहती है तो ये जो है आप बादाम मत खाइएगा। बादाम जो है हमारा वेट भी कम करते हैं अगर आप डेली खा रहे हैं। इससे बादाम को खाने से जो है पेट की चर्बी भी कम होती है अगर आप डेली। इससे आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा और बादाम की जो है आपकी चर्बी भी, जो पेट की चर्बी है वो भी कम करेगा। जी हाँ, ये त्वचा के लिए भी बहुत अच्छा है। आपकी जो अगर ड्राई स्किन है तो ब्यूटी में भी आपको बहुत फ़ायदा देता है। कोई भी हो, यानी कि फीमेल्स के लिए है, चाहे आप बच्चों को डेली बादाम खिलाइए। बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा करते हैं बादाम। बच्चे, बड़े और लेडीज़ को भी बहुत फ़ायदा करते हैं। अगर लेडीज़ की ये सबसे ख़ास है, अगर किसी भी लेडीज़ को कमर में दर्द रहता है, किसी भी वजह से रहता है, तो आप बादाम खाना शुरू कर दीजिए। आपको जो है कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। क्योंकि और अगर आप बादाम किशमिश दोनों साथ खा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, दूध में मिला के खाइए। इससे आपको जो है हड्डियों में मजबूती मिलेगी और आपका कमर का दर्द भी ठीक होगा। कम से कम डेली आप, सर्दियां हैं तो आप 7-8 बादाम खा सकते हैं, अदरवाइज़ आप 4 से 5 ही बादाम खाइए, से ज़्यादा नहीं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बादाम के फ़ायदे बताए हैं। आप इनको यूज़ कीजिए, बहुत ही फ़ायदेमंद है आपके लिए। बादाम, डेली बादाम खाइए और स्वस्थ रहिए। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।